Good morning, students. How are you all? I hope you all are pink. Today I will tell about काव्य खंड सूरदास। आज मैं आपको सूरदास के बारे में बताने जा रही हूँ। सूरदास ने श्री कृष्ण जी के बारे में वर्णन किया है। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौट कर उद्धव के द्वारा योग संदेशा भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्मा एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। तो मैं आपको 2 पैरे करवाने जा रही हूँ काव्य खंड के फर्स्ट चैप्टर का। टोटल 4 पैरे हैं, लेकिन मैं आज आपको 2 पैरे करवाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो फर्स्ट स्टैंजा इज उधो तुमो अति बड़भागी। उधो उद्धव, बड़भागी भाग्यवान। अपरस रहत स्नेह तगाते, अपरस अछूता तगा तागा, नाहीन मन अनुरागी। अनुरागी का मीनिंग क्या होता है? प्रेमी, प्रेम, प्यार, अनुराग। तो हे उद्धव, तुम बड़े भाग्यवान हो, भाग्यशाली हो। तुम कृष्ण के निकट रहकर भी उनके प्रेम रस में नहीं डूबे। तुम कृष्ण प्रेम से सर्वथा अछूते रहे। तुम कभी कृष्ण प्रेम के तागे में बंधे ही नहीं। तुम्हारे मन में कृष्ण के प्रति कभी अनुराग उत्पन्न ही नहीं हुआ। पुरइन पात रहत, अब वो क्या कह रहे हैं कवि? कमल का पत्ता, पुरइन पात कमल का पत्ता, जल भीतर, कि जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के भीतर, जल के अंदर रहता है। तारस देह न दागी, दागी होता है दाग या धब्बा। अब कवि क्या कह रहे हैं कि तुम तो उस कमल के पत्ते के समान हो जो जल के भीतर रहकर भी जल से ऊपर रहता है। इसी प्रकार तुम श्री कृष्ण जी के साथ रहकर भी उनके प्रेम से अलग ही रहते हो। तुम्हारे शरीर पर कृष्ण प्रेम का कोई दाग नहीं लगा है। देह होता है शरीर। ज्यो जल महा तेल की घाघरी, बूंदे नाता को लागी। महा मीन्स क्या होता है? में। अब इसमें कवि क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार जल के मध्य रहते हुए भी तेल की घाघर पर पानी की एक बूंद तक नहीं तैरती, नहीं टिकती, उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण जी के प्रेम में मुग्ध नहीं हुए हो। उनके दृष्टि बूंद न ताको लागी। अब वो क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार हम मटके में पानी डालते हैं, पानी में हम तेल की कुछ बूंदे डालेंगे तो उसके अंदर तेल ऊपर ही रह जाएगा, वो उसके अंदर मिलता नहीं है। उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण जी के साथ रहते हो भी उनके प्रेम को नहीं पाए हो। प्रीति नदी में पाँव न बुरायो, दृष्टि न रूप परागी। प्रीति नदी प्रेम की नदी, पाँव पैर, बुरोयो डुबोया, परागी मुग्ध होना। अब वो क्या कह रहे हैं कि ताक नहीं टिकती। अरे उद्धव, तुमने तो प्रेम की नदी में कभी भी पैर नहीं डुबोया है। अब क्या कवि क्या कह रहे हैं कि तुमने प्रेम की नदी में कभी भी पैर नहीं डुबोया। दृष्टि रूप परागी, तुम उनकी दृष्टि को देखते हुए भी, तुम उनकी आंखों में रहते हुए भी उनसे उनके प्रेम में मुग्ध नहीं हो पाए हो। गोपी अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए क्या कहती हैं? सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। भोरी मीन्स भोली भाली, गुड़ चींटी जो पागी। जिस प्रकार चींटी गुड़ में लिपटी रहती है, उसी प्रकार हम श्री कृष्ण जी में अनुरक्त हैं। अब गोपियां क्या कहती हैं कि हम तो बड़ी भोली भाली हैं और श्री कृष्ण जी के प्रेम में इस प्रकार अनुरक्त है जैसे चींटी गुड़ में पक जाती है। अब मैं आपको सेकंड स्टैंजा करवाने जा रही हूँ। आपको पहला स्टैंजा समझ आ चुका होगा कि इसमें उद्धव के बारे में बताया गया है। उद्धव की तुलना 2 तरीके से की गई है, एक तो कमल के पत्ते से और एक मटके में पानी से। मटके में पानी में मटके में जब पानी डाल जाता है तो तेल से उसकी तुलना की गई है। नेक्स्ट स्टैंजा इज मन की मही मांझ रही मध्य, उनके जो मन की जो सारी अभिलाषाएं हैं वो दब गई हैं। कहाँ दब गई? उनके मन में ही दबकर रह गई हैं। कहीं जाए कौन पे उदो, नहीं परत कहीं। अब कवि इसमें क्या कह रहे हैं कि गोपियां क्या स्वीकारती है कि उनके जो मन की सारी अभिलाषाएं हैं मन में ही दबकर रह गई हैं। वे कृष्ण की स्वीकारोक्ति हैं, अभिव्यक्ति नहीं कर पाई है। इससे वह हमसे वह प्रेम की बात कह ही नहीं पाई। पता नहीं कोई इसे कैसे कह पाता है। हम उनके आगमन की अवधि को गिन गिन कर अपने तन मन की व्यथा को सहती रहती हैं। अब इसमें क्या बताया गया है कि अवधि होता है समय, आधार होता है आधार, आस आवन, कि उनके आने की वो इच्छा रखती हैं। लेकिन श्री कृष्ण जी मथुरा चले जाते हैं। कहाँ जाते हैं? मथुरा जाते हैं। ब्रज से मथुरा जाते हैं श्री कृष्ण जी। तन मन की व्यथा सही। और वो क्या कह रहे हैं कि हमने उनकी अवधि समय को गिन गिन कर अपनी सारी जो व्यथा है तन मन के अंदर ही उस चीज को सह रही हैं। हम वो बाहर निकाल ही नहीं पा रही हैं। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहनी होता है वियोग में जीने वाली।
विरह दही वियोग विरह में जल रही है। अब इसमें गोपियां क्या कह रही हैं, हम तो उद्धव ने हमें तो क्या दिया है, योग का संदेश सुना दिया है। इसे सुनकर हम गोपियां विरह की अग्नि में जल रही हैं, क्योंकि वो लेकर क्या आए थे, उद्धव उनके मित्र श्री कृष्ण जी के योग का संदेश लेकर आए थे। तो वो क्या कह रही है कि हम उस योग की अग्नि में वियोग होकर जल रही हैं। चाहती होती गुहारी जीती ते उतते दार बही, होती होते रक्षा के लिए पुकार, तही ते जहां से उतर उधर। अब क्या कविया क्या कहती हैं, वो गोपियां क्या कहना चाहती हैं कि हम तो पहले से ही वियोगिनी थी, तुम्हारे योग के उपदेश में हमें वीरानी में जलाकर दग्ध कर दिया है। जिस ओर हम पुकार करना चाहती है उसी ओर से यह योग की धारा बहने लगी है। हम तो तुमसे अपनी व्यथा की गुहार लगाना चाहती थी, व्यथा यानी अपनी रक्षा की पुकार लगाना चाहती थी, और तुमने प्रेम धारा के स्थान पर योग संदेश की धारा बह दी है। सूरदास अब धीर धरियो क्यों, धीर होता है धैर्य, मर्यादा होता है मर्यादा, न लही न रही। अब वो क्या कह रहे हैं कि धारा बह दी, बताओ अब हम कैसे धैर्य धारण करें, अब हमारी कोई मर्यादा शेष नहीं रह गई है। आई होप, मुझे लगता है कि आपको टॉपिक समझ आ चुका होगा। अगर कोई भी डाउट्स हो तो क्लियर कर लेना। धन्यवाद।